महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल हुआ है। ईवीएम को लेकर तो पहले ही दिन से सवाल उठ रहे थे और अब कहा जा रहा है कि खेल बहुत बड़ा हुआ है। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि वोटिंग में हर कदम पर धांधली हुई है और महायुति की जीत पूरी तरह से फर्जी है और धांधली से ये चुनाव जीता गया है। इस बीच शिवसेना यूबीटी की तरफ से बेहद चौंकाने वाला आरोप लगाया गया है। यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया है कि 95 विधानसभा सीटों का जो डेटा सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। चुनाव आयोग की तरफ से ही दिए गए अगर दो डेटा सामने रखें, पहला जो वोट डाले गए और दूसरा जो वोट गिने गए, तो इन दोनों में ही अंतर आ रहा है। ऐसे में विपक्ष ने ईवीएम की पारदर्शिता पर सवाल उठा दिए हैं कि आखिर डाले गए और गिने गए वोटों में अंतर क्या है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। एमबीए के नेताओं ने कहा कि 76 सीटों पर गिने गए वोट डाले गए वोटों से कम पाए गए हैं। इस मुद्दे ने राजनीतिक हलचल मचा दी है। इसके साथ ही शिवसेना सांसद ने सवाल किया कि क्या ईवीएम के जरिए वोटों में छेड़छाड़ की जा रही है। चुनावों में ईवीएम की पारदर्शिता पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष ने यह मामला उठाकर आयोग से स्पष्टीकरण की मांग की है। ये देखना होगा कि चुनाव आयोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वोटों की संख्या ज्यादा होती है तो चुनाव आयोग की तरफ से सफाई आ जाती है कि वोटिंग से पहले मॉक पोल होता है जो हर बूथ पर होता है। मॉक पोल में 50 वोट डाले जाते हैं और तुरंत ही इनकी काउंटिंग कराकर पोलिंग एजेंटों को दिखाया जाता है जिससे वो संतुष्ट हो सके कि ईवीएम में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं है। और कई बार मॉक पोल का डाला चुनाव अधिकारी डिलीट नहीं करते हैं। ऐसे में वोट बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो 76 सीटों पर डाले गए वोट की तुलना में गिने गए वोट की संख्या कम हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईवीएम में ही कोई कमी है जिस कारण से डाले गए वोट और गिने गए वोटों में ये अंतर सामने आया है। वैसे ईवीएम को लेकर शिवसेना यूबीटी की तरफ से पहले से ही तैयारी तेज कर दी गई है। पार्टी ने अपने सभी हारे हुए उम्मीदवारों से कम 15 बूथों की ईवीएम की वीवीपैट की पर्ची गिनवाने को कहा है। जिन बूथों पर यह संदेह है कि महायुति के उम्मीदवारों को बेहद कम वोट मिले जो उम्मीद से उलट थे, अगर ऐसी कई ईवीएम सामने आती हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव रद्द कराने की मांग की जा सकती है और साथ ही ईवीएम को हटाने के लिए भी याचिका दायर की जा सकती है। फिलहाल जिस तरह से ईवीएम को लेकर खुलासे हो रहे हैं उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईवीएम से चुनाव कराना सेफ है। वैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो ऐलान कर चुके हैं कि अब ईवीएम के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन करने का समय आ गया है। जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी उसी तरह से अब ईवीएम हटाओ यात्रा निकालने की तैयारी हो रही है। वैसे बीजेपी को कांग्रेस अध्यक्ष का ऐलान पसंद नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से ईवीएम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं के बाद ये मांग उठ रही है कि एक बार फिर से चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए जाने चाहिए। अब इसे लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच भी सहमति बनाने की कोशिश हो रही है कि ईवीएम के मुद्दे को पूरे देश में जोर शोर से उठाया जाए।